हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 12 बियॉन्ड अर्थ को पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। नुब्रा इज़ अ ब्यूटीफुल रीजन इन लद्दाख। लद्दाख में एक बहुत ही सुंदर सा जगह है जिसका नाम है नुब्रा। एन 11-year-old गर्ल यांगदोल एंड हर ट्विन ब्रदर डॉर्जे लिव इन वन ऑफ द विलेजेस ऑफ दिस रीजन। इस इलाके के एक गांव में यांगदोल जो कि 11 साल की लड़की है और उसका जुड़वा भाई डॉर्जे रहते हैं। They love their surrounding, the majestic mountain peak and their glaciers, but their favorite is the night sky when the entire sky is lit up with thousands of stars. उन्हें वहाँ का वातावरण बहुत पसंद था, माउंटेन पीक्स हो, ग्लेशियर्स हो, लेकिन सबसे जो उनका फेवरेट होता है वो रात के अंधेरे में आसमान को देखना, जहाँ पे हजारों तारे जगमगाते हैं। The weather in Nubra is almost cloudless, with almost no air or light pollution. The night sky is very clearly visible. वहाँ का जो मौसम है वो बादल रहित है और यहाँ वायु तथा प्रकाश प्रदूषण बहुत कम है। रात का आकाश साफ दिखाई देता है। हर रात यांगडोन और डॉर्जे जो हैं वो तारों को देखते हैं और गहरे आश्चर्य व अद्भुत भाव का अनुभव करते हैं। Growing up, Yangdol and Dorje have been hearing interesting stories about the stars from their elders. Yangdol और डोरजे बड़े होते होते बहुत सारी तारों की कहानियाँ सुनते हैं अपने एल्डर्स यानी अपने बड़ों से। They have heard how some particular stars in the clear skies helped the caravans passing through Nubra in finding the direction in ancient day. उन्हें ये भी पता चलता है कि कैसे नुब्रा में जो खुला क्लियर आसमान है वो कारवान्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना ट्रैवल अच्छे से कर सके। दे वंडर हाउ फार अवे एंड हाउ बिग द स्टार्स आर। वो सोचते हैं कि कितने दूर तारे होते हैं और कितने बड़े होंगे। दे ऑल्सो enjoy trying to find some patterns among the stars that remind them of familiar objects. वो और सबसे ज़्यादा मस्ती कब करते जब तारों से पैटर्न्स बनाते हैं और उन्हें कुछ familiar यानी जाना पहचाना ऑब्जेक्ट नज़र आता है। Have you ever looked at the star in the night sky and tried to connect them with imaginary line just like dots and lines in a drawing? क्या तुमने तारों को देख के उन्हें जोड़ने की कोशिश की है इमेजिनरी लाइन से और उस डॉट लाइन से फिर कोई ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन हुआ है? अक्सर हमने बचपन में किया है। Activity 12.1, let us draw. Figure 12.2 shows bright star in one pattern part of the night sky. Look at it carefully and try to imagine pattern formed by a group of stars. ये फिगर जो है 12.2 वो नाइट स्काई के कुछ पार्ट को बता रहा है जहाँ से हमें ध्यान से देखते हुए कुछ पैटर्न्स को ड्रॉ करना है जो कि स्टार से बन सकता है। ड्रॉ लाइन्स टू कनेक्ट द स्टार्स एंड मेक द पैटर्न। अब उसे जोड़ते हुए लाइन्स ड्रॉ करो और उससे कोई पैटर्न बनाओ। राइट इट्स नेम नियर योर पैटर्न और उस नेम पैटर्न का नाम लिखो। रिपीट द अबव स्टेप्स एंड मेक सम मोर पैटर्न्स। इस स्टेप को बार बार रिपीट करके और भी ज़्यादा पैटर्न्स को बनाने की कोशिश करो। नाउ थिंक ऑफ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट योर पैटर्न। अब उससे कोई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाओ अपने पैटर्न से। कंपेयर योर पैटर्न विद द पैटर्न्स ड्रॉन बाय योर फ्रेंड और फिर उसे तुलना करो अपने दोस्तों के पैटर्न के साथ। आर द पैटर्न सेम और डिफरेंट? क्या वो पैटर्न्स जो सेम है या अलग अलग है? नैरेट योर स्टोरी टू अदर्स एंड लिसन टू देयर स्टोरीज। अपनी कहानी बताओ और दूसरों से भी अपनी उनकी कहानी को सुनो। डू यू नोटिस दैट एवरी वंस पैटर्न नेम्स एंड स्टोरीज आर डिफरेंट? क्या तुम्हें ध्यान दिया कि हर किसी का पैटर्न का नाम स्टोरीज अलग अलग है? क्या ये मस्ती भरा नहीं है? इज इट नॉट फन? तो अब आते हैं स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस के बारे में जानने में। एट नाइट व्हेन वी लुक अप एट द स्काई वी सी मेनी स्टार्स। रात को जब हम ऊपर आसमान में देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे दिखते हैं। सम स्टार्स आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम। कुछ तारे बहुत ज़्यादा जगमगाते हैं तो कुछ बहुत ही डिम होते हैं। स्टार्स शाइन विद देयर ओन लाइट। स्टार्स जो हैं वो शाइन करते हैं अपनी खुद की लाइट से। सम ग्रुप्स ऑफ स्टार अपीयर टू फॉर्म पैटर्न्स। कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होते हैं या तारों का जो समूह होता है एक पैटर्न बनाता है विच आर लाइक शेप ऑफ फमिलियर थिंग्स, जो आपके जाने पहचाने पैटर्न या शेप्स का प्रदर्शन होता है।
Long ago, when watching stars in the sky, night sky was a favorite pastime of our ancestors, they identified these star patterns with animal, things और characters in stories. अभी के टाइम पे तो मोबाइल आ गई है, लेकिन पुराने एंशियंट टाइम पे क्या होता था, हमारे पूर्वज के पास फोन्स नहीं होते थे, तो वो अपना टाइम पास करने के लिए तारों को देखते थे और उससे अमेजिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बनाते थे, कुछ जानवरों के, कुछ सामान के, कुछ कैरेक्टर्स के। Many cultures had names for patterns based on their own story. बहुत सारे कल्चर्स जो हैं उनका नाम स्टोर पैटर्न्स पे बेस्ड है और उनकी अपनी एक कहानी है. These imaginary shapes help them to in recognizing stars in the sky. ये imaginary shapes जो हैं वो आसमान में तारों को याद रखने में मदद करते हैं. Recognizing stars and their patterns was a useful skill for navigation in the olden times. तारों को याद रखना, उनके पैटर्न्स को याद रखना भी एक वेरी यूजफुल स्किल रहा है, कला रहा है, ताकि पुराने टाइम पे क्या हम लोग रास्ता अपना नेविगेट कर सकें. बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने से पहले या उससे भी पहले जब मैग्नेटिक कंपास का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो लोग खासकर जो सेलर्स होते थे या ट्रैवलर्स होते थे यानी यात्रीगण जो आपका डायरेक्शन जानना होता था समुद्र या लैंड के से, तो आपके तारों का सहायता लेते थे और अभी भी ये हम यूज़ करते हैं इन इमरजेंसी एज अ बैकअप मेथड. In earlier times, groups of stars forming pattern were called constellation. पहले के टाइम पे ग्रुप्स ऑफ स्टार्स जो होते थे जो कि पैटर्न को फॉर्म करते हैं उनको हम कॉन्स्टलेशन बोलते थे. Currently, the region of sky which include these groups of stars are defined as constellations. लेकिन अब वो जगह आसमान का जो कि आपका ग्रुप ऑफ स्टार्स को इंक्लूड करता है, जो आपका पैटर्न फॉर्म कर रहा है, उसे हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं. However, since in constellation the pattern of stars are often the most prominent, the term constellation is still commonly used for these groups of stars. अभी के टाइम पे भी हम लोग स्टार ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टलेशन टर्म देते हैं और ये जो स्टार्स के जो पैटर्न्स हैं वो मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं. सम कॉन्स्टलेशन आर शोन इन फिगर 12.3. कुछ कॉन्स्टलेशन जो है वो फिगर 12.3 में दिया हुआ है. द स्टार्स आर जॉइंड बाय इमेजिनरी लाइन. ये स्टार्स जो हैं वो इमेजिनरी लाइन से जोड़े गए हैं, ड्रॉन फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, ताकि हम उसे आसानी से जान पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ. द कॉन्स्टलेशन ओरियन, एक कॉन्स्टलेशन है जिसका नाम है ओरियन, इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय हंटर, जिसे हम हंटर के तौर पे देखते हैं. तो चलो देखते हैं. ये रहा ओरियन जो कि हमें हंटर के तौर पे दिखता है. There are three stars in the middle which represent the belt of the hunter. हंटर के जो तीन स्टार्स जो कि बीच में है, वो बेल्ट रिप्रेजेंट करता है हंटर का. Some people imagine that the hunter Orion followed by his dog constellation Canis Major. कुछ लोग कुछ लोग का कहना है कि ये जो हंटर ओरियन है जिसके पास थ्री स्टार मिडिल में है जो कि बेल्ट का सिंबल देते हैं, उसका एक डॉग है जो कि उसको फॉलो करता है जिसका नाम है कैनस मेजर. इज बैटलिंग अ बुल कॉन्स्टलेशन टॉरस, और ये बैटल कर रहा है किसके साथ, टॉरस के साथ, और वो टॉरस कौन है, बुल है, एक बुल. कैनस मेजर कंटेन्स अ स्टार कॉल्ड सीरियस. कैनस मेजर जो है उनके पास एक स्टार है जिसका नाम है सीरियस, विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई. और ये एक ब्राइटेस्ट स्टार मतलब जगमगाता हुआ सितारा है या तारा है जो कि आसमान में सबसे ज़्यादा चमकता है. सिंस डिफरेंट कल्चर्स डिनोटेड द कॉन्स्टलेशन बाउंड्रीज इन डिफरेंट वे, अलग अलग कल्चर्स जो है वो कॉन्स्टलेशंस के बाउंड्री को अलग अलग बताते हैं. एंड इंटरनेशनली अग्रीड सेट ऑफ कॉन्स्टलेशन बाउंड्रीज वेर डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. अब चूंकि अलग अलग कल्चर अलग अलग बाउंड्रीज बताते हैं कॉन्स्टलेशन का, तो इंटरनेशनली जो है अग्री किया गया है एक सेट ऑफ कॉन्स्टलेशन बाउंड्री जो कि डिफाइन किसने किया है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के द्वारा. इन द अर्ली 20th सेंचुरी में 88 कॉन्स्टलेशंस वेर ऑफिशियली लिस्टेड. 88 कॉन्स्टलेशन जो हैं वो ऑफिशियली लिस्ट कर लिए गए हैं
thus dividing the entire sky into 88 region, और हमने इस आसमान को 28 regions में बांट दिया है। These regions of sky are now defined as constellation, और वो 88 जो regions जो हैं उन वो constellation से defined है।